अब लगभग सब चीजों में खतरे दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी आपको भी। जैसे कि मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरों में। मजहबी अंधेरा है, रोशनी है खतरे में। खुल के जीने वालों की जिंदगी है खतरे में। आशिकों की राहों में नफरतों के परचम हैं। आशिकों की राहों में नफरतों के परचम हैं। इश्क पर है पाबंदी, आशिकी है खतरे में। आशिकी है खतरे में। बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है। बादलों की साजिश में अब धुआं भी शामिल है। चांद बुझने वाला है, चांदनी है खतरे में। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है। अब हमारी बस्ती भी जंगली इलाका है। भीड़ है दरिंदों की, आदमी है खतरे में। आदमी है खतरे में। Hello friends, I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. Today in this video we are going to study voice. आज के इस वीडियो में हम सब वॉइस को स्टडी करेंगे और वॉइस का पार्ट 5 यानी कि पिछले 4 वीडियोज वॉइस पर बना करके अपलोड कर दिया गया है और 4 वीडियो के बाद आज उस वॉइस का पार्ट 5 यानी कि 5वां वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा, आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक यस नो इंटेरोगेटिव, एक WH वर्ड क्वेश्चन। तो यस नो वाले सेंटेंस को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन WH वर्ड क्वेश्चन को मैं आज बताऊंगा। ठीक है, देखो जो WH वर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। यानी कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता है बच्चों जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा भी। आइए समझते हैं। कारपाला विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, बिल्कुल बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, ऐसे सेंटेंसेस में जो भी WH वर्ड क्वेश्चन रहता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है वाई, तो आप यहाँ पर लिख दो वाई। अब यहाँ से तो आप बना सकते हो ना यार, आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, तो हिम को इधर लगा हुआ तो क्या होगा ही, आर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा वाई इज ही हो जाएगा। वाई इज ही नॉट बीइंग लगाना है ना, तो नॉट बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा, वो हेल्प बाय यू बन गया क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ करके जो यस नो इंटरोगेटिव के रूल होते हैं आप तो बना सकते हैं, उसको बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए क्या, व्हाई डज सी नॉट राइट अ नोवेल, तो इसको कैसे बनाना है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे, वाई को ज्यों कहते हैं उतार दिया गया। डज सी यहाँ तो बना लीजिएगा ना, तो अ नोवेल को इधर लगाइए तो क्या हो जाएगा वाई इज अ नोवेल। वाई इज अ नोवेल नॉट रिटन बाय हर, बन करके तैयार हो गया आपका। ठीक है, बाय हर समझ जाइएगा ध्यान से करके। हाउ विल यू सॉल्व इट, हाउ को ज्यों कहते उतारिए, चलिए इसको भी उतार दीजिए, उतर गया ना। हाउ विल यू सॉल्व इट बना सकते हैं, बिल्कुल इट को इधर लगाइएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाउ विल इट बी लगाना होता है इसमें ना, तो हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय किसके द्वारा, यू, तो यू लिख दो यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दो। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन, यहाँ पर भी है सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, बनाना क्या है, व्हेन को देव कहते हैं उतार दीजिए। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट है, क्रिकेट लगे तो व्हेन इज क्रिकेट, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, बन गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, उसने कहा कि वेयर डज सी प्ले क्रिकेट। अब वेयर कर रहा था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी है, लगा दीजिए
वेयर ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। डज है ना तो इज मार रहेगा, क्या आ जाएगा वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाई किसके द्वारा, हर। क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल आसान है, आप ऐसे बना सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझाते चल रहा हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट, ऐसा भी कुछ सेंटेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो यार करना क्या होगा कि यहां पर व्हाट इक्वल टू ऑब्जेक्ट मान लेना होगा, ठीक है। व्हाट ध्यान देना होगा, व्हाट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाबू व्हाट के पास ही ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, यानी कि सेंटेंस में व्हाट नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट जरूर रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, बनाएंगे कैसे। व्हाट को ज्यों करते हो यहां पर रख दिया जाए, रख दिया गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एग्रीवर्ब पहले आता है, तो क्या आ गया व्हाट इज डन बाय यू। What is done by you, what is done by you, वहां पे डू लगा है तो इसके लिए इज लगा देंगे, ठीक है। What is done by you समझेंगे कैसे। What तो लिखा गया, अब करके डू यू डू, अब करना क्या है, डू को हटा देना है, डू को इधर लाने के लिए क्या करना है, इज लगाना पड़ेगा, तो what is done by you, क्लियर। अब करके what does she write, तो करना क्या है, कुछ नहीं, what को यहाँ पर रखो, what इज डज है ना तो इज होगा, इज मार, तो व्हाट इज रिटन बाय किसके द्वारा, हर, तो व्हाट इज रिटन बाय हर, आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर करो कि व्हाट डिड सी इट, व्हाट डिड सी इट, करो व्हाट डिड सी इट, अब यहां पर इट होगा EAT हो जाएगा, व्हाट डिड सी इट, उसने क्या खाया, उसने क्या खाया, तो क्या बनाएंगे व्हाट, अब यहां पर डिड है क्या लगता है, वाज वरना, तो व्हाट वाज ईटन बाय हर, व्हाट वाज ईटन बाय हर, बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। फिर समझो आपको, व्हाट इज सी डूइंग, व्हाट इज सी डूइंग कैसे बनाएंगे बाबू, तो what is being done, what is being done by her, what is being done by her, बिल्कुल आसान है, आसान भाषा भी है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं बढ़िया से। आगे करो कि विदाउट सब्जेक्ट, हाँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे बाबू जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जैसे इसे कह रहा कि हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाया, हु मतलब कौन, और जब यही देखो बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है कि हु जो है एक सब्जेक्ट है, क्लियर, तो सब्जेक्ट जब हु है, क्योंकि यही है तो सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब उसी की जगह पे सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना होगा कि यहाँ पर हु एज ए सब्जेक्ट के रूप में है, तो हु के साथ ही बाई लगता है, ठीक है, हु के साथ क्या आता है, बाई, तो बाई हु, इसका मतलब है कौन के द्वारा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसलिए होता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा का अंग्रेजी होता है होम, याद रखना होगा होम, और इसका क्या लग जाता है बाई, तो इसी के लिए बनाएंगे यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हु इक्वल टू बाई हुम, तो बाई हुम वर यू taught English, by whom were you taught English, वर लगा यू के लिए, taught भी3 फिर इंग्लिश को लिख देंगे, ठीक है। फिर हु रोट द रामायण, तो by whom हो जाएगा बाबू, हु इक्वल टू क्या हो जाता है by whom, किसके द्वारा, ठीक है, by whom was the रामायण, by whom was the रामायण written, by whom was the रामायण written, ठीक है। करेक्ट, who invented the television, invented the television बना देंगे कि सॉरी, by whom was the television invented,
बना देंगे बाबू, बाय हुम वॉच द टेलीविजन इन्वेंटेड। फिर करेंगे हु हैज स्टोलन माय गोल्डन वॉच। बनाएंगे कैसे बाबू कि बाय हुम कर देंगे, बाय हुम हैज माय गोल्डन वॉच, माय गोल्डन वॉच करेक्ट, बाय हुम वॉच माय गोल्डन वॉच बीन स्टोलन, बीन स्टोलन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बनाइए, ठीक ना। अगर है कि विच टीचर टॉट यू इंग्लिश, तो विच इक्वल टू बाय विच कर दीजिएगा, बाय विच टीचर करेक्ट, बाय विच टीचर। अब यहां पर क्या है, टॉट है, तो बाय विच टीचर वर यू टॉट, वर यू टॉट इंग्लिश, बाय विच टीचर वर यू टॉट इंग्लिश। क्लियर। करेक्ट, हु वॉच रीडिंग अ नॉवेल, कैसे बनाया गया है, बाय हुम वॉच अ नॉवेल बीइंग रीड। ठीक है, रीड रेड रीड ही होता है, ठीक है। हु हैड डन इट, तो इट को इधर लगा है, बाय हुम हैड इट बीन डन, यानी कि हैड लगता है तो बीन लगता है। हु आर डिस्टर्बिंग यू, तो बाय हुम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब इसके आधार पर मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन बता देता हूं और उसके बाद कुछ और रूल्स हैं, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आपका काम है, आप इसे नोट कीजिए, इसके आधार पर इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो सेंटेंस आपसे नहीं बनता है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब समझते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर ट्रांसलेशन, यानी कुछ पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला ट्रांसलेशन हो कि यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, तो क्यों आ गया तो वाई हो गया, तो वाई विल दिस वर्क नॉट बी डन, वाई विल दिस वर्क नॉट बी डन। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक ना। बनाएंगे बाय हुम वॉच द रामायण रिटन, बाय हुम वॉच द रामायण रिटन। फिर कहा है कि मेरी कलम किसने चुराई है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, बना देंगे बाय हुम हैज माय पेन बीन स्टोलन, हैज बीन लगता है, ध्यान रखना होगा। यह कब किया जाएगा, तो कब, व्हेन, फ्यूचर का है, तो व्हेन विल दिस बी डन, व्हेन विल बी डन, व्हेन विल बी दिस करेक्ट, व्हेन विल दिस बी डन, ध्यान देना होगा, व्हेन विल दिस बी डन। करेक्ट, यह कब किया जाएगा, तो व्हेन विल दिस बी डन, यहाँ पर बी लगता है शैल विल के साथ। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है कि तुम्हें क्या सिखाया गया है, फिर से आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट हैव यू बीन टॉट, व्हाट हैव यू बीन टॉट। ठीक है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, मतलब किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो व्हाई वर यू बोर्न, व्हाई वर यू बोर्न। ठीक है, कह रहा कि क्या किया गया, ध्यान देना, क्या किया गया, व्हाट वाज डन, व्हाट वाज डन। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान से समझना होगा कि बर्थ जो होता है बाबू, बर्थ वो हमेशा जो बाबू होता है पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक ना, पैसिव वॉइस में होता है। ध्यान रखना होगा इस बिंदु को कि बर्थ जब भी होगा तो किस वॉइस में होगा बाबू, पीवी में होता है, अर्थात पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि जन्म अपने से नहीं लिया जाता है, जरूर किसी न किसी के द्वारा जन्म दिया जाता है, इसलिए बर्थ को हम किस में रखते हैं, पैसिव वॉइस में। ठीक है, और डेथ को हम एक्टिव वॉइस में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं क्या किया गया, व्हाट वाज डन, इस सड़क की मरम्मत क्यों नहीं की गई, व्हाई वाज दिस रोड नॉट रिपेयर्ड। ठीक है, नॉट रिपेयर्ड। तो इस तरह से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर कुछ ट्रांसलेशन को सीखे और आप
अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 2-4 सेंटेंस बनाने से नहीं होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप इसके आधार पर और ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आगे है बच्चों कि पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए, डायरेक्ट नरेशन पढ़े होंगे और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे लाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहा कि आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज बिजी। ये है इनडायरेक्ट नरेशन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। हिम को लेकर आ जाइए, ही आस्क्ड है तो यहाँ पर तो बिल्कुल वो V2 है तो वॉज हो जाएगा, तो ही वॉज आस्क्ड। यहाँ से जो सेंटेंस है ना बाबू, उसको ज्यों का त्यों आप उतार दो। ठीक है, आगे बढ़िए। कहा कि दे आस्क्ड मी वेयर आई वेंट। देखिए, मी को ला दिया गया इधर, आई वॉज आस्क्ड वेयर आई वेंट, बिल्कुल आसान है। कहा कि सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे बाबू, आई को इधर ला दीजिए, आई वॉज आस्क्ड बन गया। इफ को ला दीजिए, इफ आई कुड किल अ लायन। ठीक है, फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी। तो मी को इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड हु हैड बीटन मी, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि पैसिव वॉइस बनाना है, ध्यान रखना। पैसिव वॉइस बनाना है आपको। एक सेंटेंस छूट गया है, ही आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज। ये सेंटेंस छूट गया है, आपको इसको भी बना देता हूं मैं। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहां पर मैं इसको बना दूं। देखिए, यहां पर मैं मिटा देता हूं सेंटेंस को, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, यहां से मैं इस सेंटेंस को थोड़ा मिटा रहा हूं। देखिए, वहां पर जगह चूंकि नहीं है, छूट गया जगह देना करके। ही आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वॉज, कैसे बनाएंगे, क्या है, यहाँ पर हर है तो हर को लेकर आइए, क्या हो जाएगा, सी वॉज आस्क्ड। बना लेंगे बाबू, सी वॉज आस्क्ड। ठीक है, अब क्या करना है, सी वॉज आस्क्ड व्हाट हर नेम वॉच, बन जाएगा आपका। क्लियर, ठीक है, आप समझिए ध्यान से। उसका तरह की पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में ही इंपेरेटिव सेंटेंस के जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस है कि ही आस्क्ड माला टू स्विच ऑफ द टीवी। कहा कि ही आस्क्ड माला टू स्विच ऑफ द टीवी। कुछ नहीं है बाबू, यहां पर आइए, माला को इधर लाइए, यानी कि माला वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फिर कहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो मी को एडवाइस किया गया, तो ला दीजिए, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन इन टाइम, बिल्कुल सही से बना लेंगे। अब इस बार डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है उसका कोई जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसी पर एक्शन किया गया है, इसलिए उसको केवल रख करके और बना देना है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया बाबू कि ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की। तो ही ऑर्डर किया है मी को, मी ने काम कर रहा है, तो मी को ज्यादा करिए, आई वॉज ऑर्डर्ड, क्या बनेगा वो, आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी अ, आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी अ bottle of whiskey।
कह रहा है कि ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग। अब यहाँ पर मी की जगह पर हिम होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ऑर्डर्ड ही किया है तो हिम होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड, आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम, यहाँ पर भी हिम लगा दीजिएगा, हिम अ बॉटल ऑफ विस्की। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के आधार पर ट्रांसलेशन को सीखा, और कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के जो इंटरोगेटिव हैं, इंपरेटिव हैं, उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है आपने ये भी सीखा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं आगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। थैंक्स। कंटिन्यू वॉइस को पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हम लोग वॉइस का ही स्टडी करेंगे। तो आज ध्यान देना होगा बाबू कि आप लोग को स्टडी कराया गया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि वॉइस में, पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि नहीं, केवल बाई ही उपयुक्त नहीं होता है, बल्कि और भी प्रीपोजिशन किसी किसी अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आइए समझते हैं कि बाई न लग करके अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए। अब ध्यान देना होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनको पैसिव में बनाते समय बाई की जगह अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वॉइस चैप्टर चल रहा है हम लोग का, ठीक है, ध्यान देना होगा। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि कुछ वर्ब होते हैं और कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो सर्टेन प्रीपोजिशन कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब होते हैं जिसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं, जैसे नो के साथ टू लगता है, ठीक है, प्लीज्ड के साथ विद लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, डिसअपॉइंटेड, ध्यान देना होगा, यह डिसअपॉइंटेड के साथ एट लगता है, ठीक है, अलार्म्ड के साथ भी एट लगता है, स्टोनिश्ड के साथ भी एट लगता है, कंपेयर्ड के साथ एट टू लगता है, डिससैटिस्फाइड के साथ विद लगता है, प्रिपेयर्ड के साथ फॉर लगता है, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, डिस्गस्टेड के साथ विद लगता है, नॉक्ड के साथ एट लगता है, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, और अमेज्ड के साथ एट लगता है। देखिए यहाँ पर दिया होगा डिससैटिस्फाइड और सेटिस्फाइड, दोनों में एक ही लगता है, ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पर दिया हो कि डिसइंटरेस्टेड के साथ भी इन लगेगा। देखिए इंटरेस्टेड इधर दिया गया है और डिसइंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। प्लीज उधर दिया गया है, डिसप्लीज के साथ विद लगेगा, क्वेरल के साथ विद लगेगा, एनॉयड के साथ एट लगेगा, डिपेंडेंट के साथ ऑन लगेगा, लिसन के साथ टू लगेगा, सरप्राइज के साथ एट लगेगा, सप्लाई के साथ विद लगेगा, सिंपैथाइज के साथ विद लगेगा, प्रूव्ड के साथ विद लगेगा, प्रेफर के साथ टू लगेगा, इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन लगेगा, ठीक है, कंपेयर के साथ विद और टू दोनों लगता है, अपॉइंट के साथ विद लगेगा, रिप्लाई के साथ टू लगेगा, और फायर के साथ एट लगता है, ठीक है। ऐसे फायर ऑन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एट का प्रयोग किया गया है। अराइव्ड के साथ एट या इन दोनों लगता है, एम के साथ एट लगता है, शॉक्ड के साथ एट लगता है। तो इसको याद करना होगा आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में जब आप फेस करते हैं, जब एयरफोर्स नेवी एनडीए की परीक्षा देते हैं, तो उसमें वॉइस आपको बाई वाला बहुत कम देता है। इस तरह से इस पर आधारित मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके आधार पर आपको वॉइस पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं बाबू, फ्रेजल वर्ब्स जो चेंज नहीं होते हैं, मतलब कि ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़े हुए रहते हैं, एक ही साथ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जुड़े रहते हैं, और वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिला करके एक अलग अर्थ निकलता है, जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। कुछ उसको भी लिख दिया हूं मैं, जैसे लिखा कि आस्क फॉर, अगर मान लेते कि लिखा हुआ आस्क फॉर, तो वहां पे बाई लगेगा, ध्यान, आस्क फॉर बाई इनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि आस्क के साथ फॉर लगता है और ये दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि मांग करना। कहा कि इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर्ड का मतलब होता है जानकारी, इंक्वायरी करना, तो उसी इंक्वायर्ड इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। ब्रेक आउट का मतलब फैलाना, सेंड फॉर का मतलब बुलावा भेजना या मंगाना कोई चीज, ठीक है। सी ऑफ मैंने विदा करना, ठीक है, सी ऑफ है ये,
उसके बाद कम अक्रॉस, आमने सामने मिल जाना, ठीक है। फिर कह रहा कि लुक इनटू मैंने की जांच करना, ब्रेक डाउन मैंने खराब हो जाना, ब्रिंग अप लालन पालन करना, ईट इनटू नष्ट करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, मेक आउट मैंने समझाना, और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। रन अवे भाग जाना, और टेक ओवर का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना। तो इस तरह से आपको ये कुछ एग्जांपल दिए, सॉरी आपको ये कुछ ये मीनिंग दिए गए हैं, कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर आपको मैं इसके एग्जांपल को समझाता हूं, ठीक है। दैट्स ऑल, आप इसको पहले नोट करो, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल को आइए समझते हैं बच्चों। लिखा है कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। देखिए इंक्वायर्ड इनटू एक ही मीनिंग है इसका मतलब जांच पड़ताल करना या जांच करना, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, द केस को इधर लेकर आएंगे, बनेगा द केस, ठीक है। इंक्वायर्ड इनटू तो क्या हो जाएगा, वॉज, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर्ड इनटू द केस है ना, द इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। जज, वैसे तो बाय द जज लिखना जरूरी नहीं है, इंक्वायर्ड इनटू के पास भी सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाबू केस को जांच करने का अक्सर काम जो है जज का होता है, ठीक है ना। तो आप उस लिहाज से यहाँ पर बाय द जज नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। सी इज लुकिंग आफ्टर एन ऑर्फन चाइल्ड, ठीक है। तो एन ऑर्फन चाइल्ड को ला देंगे, लिख देंगे यहाँ पर एन ऑर्फन चाइल्ड, ठीक ना, ऑन एन ऑर्फन चाइल्ड। अब यहां पर इज लुकिंग है तो क्या लगेंगे, इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय, किसका तरह हो, सी का क्या हो जाएगा, हर, लुक्ड आफ्टर बाय हर, ठीक है। यानी कि इसको ज्यों का त्यों रख देना है, इसको उतारना नहीं है, ठीक है। उसको अलग अलग नहीं करना, सॉरी इसको अलग अलग नहीं करना है। अब यहां करा कि ही सेटिस्फाइड मी, तो मी को आइए इधर लेकर के, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड। आई वॉज सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिम, न कि बाय हिम। अगर यहाँ पर आप बाय लगाते हो तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर विद लगाओगे तो सही। वही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर बिहेवियर शॉक्ड मी, मी इधर आ जाएगा, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड के साथ क्या लगता है, एट लगता है, ध्यान देना होगा, पढ़ लीजिएगा। शॉक्ड एट बाय, शॉक्ड एट हर बिहेवियर, हर बिहेवियर, ध्यान देना। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर, ध्यान देना होगा, आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। फिर कह रहा है कि हिज रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, द टीचर को लेकर इधर आओ, द टीचर वॉज सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज क्या लगता है, एट लगता है बाबू। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, हर है हिज है, तो चलिए हिज रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि समवन डिस्प्लीज्ड हर। देखिए प्लीज मतलब तो प्रसन्नता होना, डिस्प्लीज नाराजगी होना, ठीक है। हर को लेकर आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वॉज डिस्प्लीज्ड, विद लगता है ना प्लीज के साथ, विद लगा देंगे, डिस्प्लीज्ड विद। अब समवन की जरूरत नहीं है, सी वॉज डिस्प्लीज्ड विद। अब क्या करना है, बाय समवन को लिखना जरूरी नहीं है। द नोवेल हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, ठीक है। तो क्या है, द नोवेल हैज इंटरेस्टेड मी को लेकर आओ इधर, क्या हो जाएगा, आई। अब इंटरेस्टेड द वॉच, आई वॉच इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, विद। तो इंटरेस्ट के साथ इन लगता है ना, इंटरेस्टेड इन द नोवेल वेरी मच। अब थोड़ा देख लेना
क्या लगता है, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, ठीक है, ध्यान देना होगा। आगे कह रहा है कि हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, एट लगता है तो क्या लगाएंगे यहां पर, आई वॉज disappointed at his behavior, ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आप एक्टिव टू पैसिव वैसे सेंटेंस को ये बना सकते हैं जिसमें बाई नहीं लगेगा, अर्थात कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ बाई नहीं लगता है, कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं जो कि आपके सामने बताया गया। आप इसको नोट कीजिए और इसके आधार पर और भी आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आगे बताता हूं, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा लोगों के दिमाग में या लोगों के नजर में वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन बिल्कुल इजी, मैं आपको उसको बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद या तो बिलीव दिया रहेगा, या फाइंड दिया रहेगा, क्लेम दिया रहेगा, या कंसीडर दिया रहेगा, नो या आपको रिपोर्ट दिया रहेगा, से या थिंक, कुछ भी दिया रहेगा, प्लस दैट क्लॉज प्लस अदर वर्ड रहेगा, तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे। आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि द गवर्नमेंट इज करप्ट, कि सरकार क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, सरकार क्या है, भ्रष्ट है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आ जाओ, या इट इज से बना दो। तो सबसे सिंपल, सबसे अच्छा जो है इट इज से रहेगा। आपको दोनों तरीके में बनाकर दिखाऊंगा। देखिए कह रहा है कि यहां पर कि इट इज बिलीव्ड दैट, यहीं पर बस, इट इज बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट इज करप्ट बन गया। अगर आप इस विधि से नहीं बनाना चाहते, देखिए इसको हम दोनों विधि से बनाकर आपको बता देंगे, फिलहाल यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए एक विधि से बना रहा हूं। दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, ठीक है, फेल्ट मैंने क्या होता है, महसूस करना, ठीक है। यहाँ पर कैसे बनाएंगे कि इट यहाँ पर फेल्ट है, V2 है बाबू, तो क्या लगाएंगे, वॉज ना, तो इट वॉज फेल्ट, क्या बना देंगे, इट वॉज फेल्ट दैट the teachers were laborious। क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा बाबू, एकदम इजी तरीका बता रहा हूं, इससे इजी तरीका अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। करेक्ट, पीपल नो दैट, लोग जानते हैं कि सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, माने कुछ लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी ही बुद्धिमान हो जाती है, पहले ही बुद्धिमान बन जाती है। ऐसा लोग, कुछ लोगों का मानना है कि लड़कियां ज्यादा पहले समझदार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इट इज नोन, it is known that some girls grew wise early, ठीक है, अर्ली। आगे का बाबू ध्यान देना होगा, यहाँ पर LY है, ठीक है। यहाँ बताया एवरी वन थिंग्स, प्रत्येक विचार करते हैं, सोचते हैं दैट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार इज बैड, कि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, बैड है। लग रहा हो कि इतना बड़ा वॉइस कैसे बनेगा, अरे यार बिल्कुल लीजिए, आप देखो यहाँ पर देखो, इट इज थॉट, ऐसी सोच है, इट इज थॉट दैट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार इज बैड, बिल्कुल बन गया, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं। द स्टूडेंट्स कंसीडर दैट द टीचर्स आर वाइज, कि स्टूडेंट्स ऐसा विचार करते हैं या विचारते हैं, समझते हैं कि टीचर्स क्या होते हैं, वाइज होते हैं। बनाएंगे कि इट इज कंसीडर्ड, करेक्ट, इट इज कंसीडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से बनाइए,
the teachers are considered to be wise. The teachers are considered to be wise. ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पर था ना, द बिहार गवर्नमेंट सॉरी we believe that the government is corrupt। तो कैसे बनाएंगे इसको? अगर इसको इस विधि से बनाओ कैसे बनाएंगे? द गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर देखिए, द गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट इज बिलीव्ड that the government is believed, यहाँ पर that नहीं लगेगा, सॉरी उसमें ईट वाला में that लगेगा। The government is believed to be corrupt, to be corrupt बन जाएगा। तो इस तरीके से आप भारी से भारी, हल्का से हल्का, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल किसी तरह का अगर वॉइस होगा तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए और इसके आधार पर और सब बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कुछ और। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एक्टिव टू पैसिव। आइए देखते हैं। कहा बच्चों की when active voice expresses two actions, ऐसा कोई एक्टिव वॉइस जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दो एक्शन किए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि पुलिस जो है चोर को पकड़ती है और पकड़ करके जेल में बंद करे, दो एक्शन हुए, एक तो पकड़ना और एक जेल में बंद करना। तो दोनों को कैसे बनाएंगे? लिख रहा है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। ठीक है, तो करना क्या होगा कि सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है? चोर पकड़े गए हैं। The thieves were arrested, चोर पकड़े गए, and sent to jail। अब देखिए यहाँ पर चोर ही न जेल में गए हैं, तो इसलिए देम को यहाँ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। and sent to jail, और जेल में भेज दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर बाय द पुलिस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाबू यहाँ पर चोर को पकड़ने का काम एक्चुअली पुलिस नहीं करती है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन है कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर जो है जबरदस्ती घर में प्रवेश करते हैं, एंड टुक अवे द ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स टुक अवे करते हैं, लेकर भाग जाते हैं, यानी कि ले जाते हैं या चुरा लेते हैं। जब भी आगे कह रहा है टुक अवे द ऑर्नामेंट्स, तो कह रहा है कि द हाउस was broken into and the ornaments were taken away। देखिए किया क्या गया है कि यहाँ पर जो took away the ornaments जो लिखा हुआ है, इसके साथ भी वर्ब को जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि the house was broken into and the ornaments were taken away। इस तरीके से हम दो एक्शंस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एक और इंटरेस्टेड जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि कुछ अलग तरीके का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप जानते होंगे, सकर्मक अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखिए, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनका रूप एक्टिव वॉइस की तरह मालूम होता है, बट अर्थ पैसिव वॉइस की तरह होता है। एक्टिव वॉइस में उसका फॉर्म होता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में अर्थ निकलता है। ऐसे वर्ब्स को पैसिव वॉइस कहा जाता है या मिडिल वॉइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, कि इसमें सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में कोई वर्ड रहता है। ठीक है, लेकिन जब वर्ब की विशेषता बतलाने की बात की जाएगी, जब वर्ब की विशेषता की क्वालिटी की बात की जाएगी, तो वहां पर एडजेक्टिव के रूप में ना होकर के बल्कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो जब वर्ब की विशेषता बतलाने की बात की जाएगी तो वहां पे वो हो जाएगा क्या? एडवर्ब आ जाएगा। ठीक ना, एडजेक्टिव नहीं आता है। इसी तरह से एक सेंटेंस है, यहाँ पर देख लेते हैं कि द बॉल फील्स हार्ड। कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसे प्रतीत होता है छूने से, टेस्ट करने से, देखने से, हैं, महसूस करने से। तो वैसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? ठीक है, जैसे कि द बॉल फील्स हार्ड,
बॉल जो क्या होते हैं, फील्स महसूस होते हैं छूने से, क्या होते हैं, हार्ड। कारण बॉल जो है फील्स हार्ड, गेंद जो है वो छूने से क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्या, हार्ड महसूस हो रहा है। कैसे उसको बनाएंगे, देखो, द बॉल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, जब उसे छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है या उसे महसूस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि द सोफा फील्स सॉफ्ट, सोफा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। द सोफा इज सॉफ्ट व्हेन इट इज फेल्ट, जब उसको स्पर्श कीजिएगा सोफा को तब तो पता चलेगा कि सॉफ्ट है या हार्ड है। तो उस तरीके से इसका देखिए, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये इसका पीवी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं पीवी, यहाँ पर देखिए पीवी, ठीक है, ये हो गया आपका पीवी और ये आपका हो गया पीवी। ठीक है, ध्यान देंगे। हनी इज स्वीट, हनी क्या है, स्वीट होता है, या हनी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट, ऐसा भी कर सकते हैं। हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, क्या, व्हेन इट इज टेस्टेड, आप ऐसे बना सकते हो, इट इज टेस्टेड भी कर सकते हो, या व्हेन टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाए, चखा जाता है, तो क्या महसूस होता है कि वो क्या है, स्वीट है, मीठा है। ठीक है, द फ्रूट टेस्ट स्वीट, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड, जब उसको क्या कहता है, टेस्ट किया जाता है। द रोज स्मेल्स, द रोज स्मेल्स गुड, माने कि रोज गुलाब के जो स्मेल है क्या है, अच्छा है। द रोज इज गुड व्हेन स्मेल्ड, क्या किया जाता है, वो जब स्मेल्ट किया जाता है तो क्या होता है, गुड उसका निकलता है, बल्कि जो स्मेलिंग है, जो सुगंध है, जो गंध है, वो क्या होता है, जो माने सुगंध वो अच्छा महसूस होता है। ठीक है, कब, जब गुलाब को सूंघा जाता है। अरे यार, जब तक गुलाब को सूंघेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वो स्मेल कैसा है, अच्छा है या खराब है। तो उसको स्पर्श करके, सूंघ करके, टेस्ट करके, इस तरीके से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसका प्रयोग करके हम पहचानते, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे एक्टिव वॉइस इस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, कह रहा है I eat, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए, I eat, the something is eaten by me। होता क्या है वो कि जब ट्रांजिटिव वर्ब रहता है उसमें ऑब्जेक्ट आने की प्रधानता होती है, तो जब ऑब्जेक्ट आने की प्रधानता होती है तो हम कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया समथिंग, समथिंग इज ईटन बाय मी। फिर कह रहा है द बैग सेल्स वेल, बैग जो है बहुत अच्छा बिकता है, मैंने लोग ज्यादा खरीदते हैं। देखिए वो कहा द बैग इज परचेज्ड बाय मेनी, मैंने बहुतों के द्वारा ये बैग जो है वो परचेज किया गया। ठीक है, परचेज किया जाता है, बहुत लोग इस बैग को खरीदते हैं, इसलिए द बैग इज परचेज्ड बाय मेनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वॉइस का जो सेशन है, वॉइस का जो वीडियोज है, वॉइस का जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपको लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरे पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो। वीडियो को मिस न करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें, तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बुक रख करके और उसका एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब बनाया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला ग्रामर का टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।